हमें एक ही चीज अच्छी लगेगी अभी, सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेक्शन। सीधी सी बात ये है, कोई खुद से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है तो भैया जो लोग भैया सुबह उठ नहीं पाते या उनको टाइम से क्वेश्चंस आप करोगे। अब पीवाईक्यूज में जेईई एडवांस भी आप कर सकते हो, लेकिन रुको 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 भाई। तो भैया नीट 2026 अगला टारगेट हमारा फिक्स हो चुका है। 2025 में पेपर को लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन रियलिटी आपको ही पता है, ये पेपर सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं टेस्ट करके गया, ये आपको एग्जाम हॉल में आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग थे, ये सारी चीजें भी चेक हुई। कल हमें फर्क नहीं पड़ता, पेपर कैसा भी हो, हम कॉन्फिडेंटली जाएंगे और कॉन्फिडेंटली वापस आएंगे। करना क्या है, एक ही चीज मुझे बोलनी है, इस रेस में वही जीतने वाला है जो कंसिस्टेंटली, सबसे पहला वर्ड देखना कंसिस्टेंटली। कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी कहना बहुत आसान है, तुम्हारे लिए भी सुनना बहुत आसान है, बट इसको फॉलो कर पाना तुम्हें ही पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कंसिस्टेंटली स्मार्ट वर्क करता रहा, टेस्टिंग करता रहा, खुद को अपने ऊपर चेक करता रहा, उसका सिलेक्शन होके ही रहेगा। ये वर्ड ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली स्मार्ट वर्क टेस्टिंग, अपने अंदर चेक करता रहा तो वो बंदा हमेशा हमेशा, चाहे वो किसी भी टाइप का पेपर हो, सक्सेस लेके जाएगा। आप सबसे पहले एक माइंडसेट बना के आइए, जब भी आप पढ़ना शुरू करें उसी के स्टेप्स ये मैं इस साल चाहता हूं नीट 2026 के लिए आप लोग फॉलो करें। और वो बेसिक स्टेप्स हैं क्या, देखो भाई सीधी सी बात ये है, अगर आप किसी टॉपिक की बात करें, बहुत सारे बच्चे की सर मुझे आता है, कोई चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस का इजी पोर्शन होता है, और अगर आप 11 12 थोड़ा भी फोकस देते हो तो थोड़ा बहुत आता है, ऐसा लगता है कि यार हमें आता है। अगर आप खुद से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है तो भैया जो लोग भैया सुबह उठ नहीं पाते या उनको टाइम टेबल बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहला स्टेप जो आपको ऊपर बोल रहा हूं बेटा, ये जो चीज है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जान जाओ, तुम्हें फिर नीट ही नहीं, कोई भी एग्जाम, जिंदगी का कोई भी एग्जाम बिना क्वेश्चन के नहीं होता। अरे लाइफ का कोई भी एग्जाम, आप कोई भी, आप 12th का ले लो, 10th का ले लो, कोई भी आगे जाके एमबीबीएस करोगे, सब जगह कहीं भी जाओ, बिना क्वेश्चन के आप पास नहीं होते। सिमिलरली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आया मुझे, आप क्लास के क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, क्लास के क्वेश्चंस हो गए तो इसके बाद आप कहां जाओगे, डीपीपी में करने जाओगे। सर डीपीपी क्वेश्चंस हो गए, बहुत बढ़िया, डीपीपी क्वेश्चंस हो गए और अच्छी बात है। फिर आप डीपीपी क्वेश्चंस करने के बाद सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, जो जो टॉपिक्स इस बार बोला जाएगा, इन टेक्स्ट हो सर, एग्जांपल्स हो या फिर एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कैलकुलेशन अच्छी लगे बुरी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही चीज अच्छी लगेगी अभी, सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेक्शन। सीधी सी बात ये है, कोई ऑप्शन नहीं है, पहले ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे ये क्वेश्चंस करने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, फिर स्टार्ट करो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके स्टार्ट करने हैं, जिन लोगों ने नीट का क्वेश्चन कर रखा है, अच्छी बात है। दूसरा जेईई मेंस के क्वेश्चन आप करोगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप करोगे। अब पीवाईक्यूज में जेईई एडवांस भी आप कर सकते हो, लेकिन रुको 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 भाई, जेईई एडवांस नहीं है का एक मतलब उठा लेना है, रुक जाओ, उसके लिए हम है ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे क्लास के क्वेश्चंस होगा, अभी मैं मतलब ठीक है, कुछ लोग बोले अरे सर अभी तो कोई भी बोल देगा, कैसा ही बोल, बता दूंगा, फिर बोलूंगा जाओ बेटा कर लो। तुम्हारे मन में जितना तुम्हें लग रहा हो ना कि सर मैं क्वेश्चंस इस बार और अच्छा करूंगा, कर लेना, गारंटी दे रहे भाई, जाओ इधर से नीट का, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, जो तुम्हें लगेगा। हाँ अब जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है उसको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जितना भी है पीवाईक्यूज आपको करना ही करना है, पीवाईक्यूज तो करना ही करना है। आपको मैं क्वेश्चन बैंक बता रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये कुछ बुक्स हैं जिनको आपको बिना किसी क्वेश्चन के आपको करना ही करना है।